प्रिय मित्रों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसी कहानी है जो धीमी शुरुआत के साथ आरंभ होकर अंत में एक तूफानी मोड़ लेती है। एक साधारण प्रेम त्रिकोण उन नायकों में पांडोरा का डिब्बा खोल सकता है जिनसे आप इसकी अपेक्षा नहीं करते। सुनने का आनंद लें। अध्याय 1, सफेद बर्फ पर काले निशान। मेजर अर्जुन सिंह राजपूत ने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इतना तीखा मोड़ लेगा। 38 वर्ष की आयु में पैरा एसएफ की कमान के 10 वर्षों और कारगिल में घायल होने के बाद उसने अपना सैन्य पेंशन उत्तराखंड के मसूरी के पास एक पर्वतीय रिसोर्ट में लगाया था। उसकी 32 वर्षीय पत्नी प्रिया, जिसे उसने कभी एक हिम तूफान में बचाया था, वित्तीय मामलों की देखभाल करती थी। सब कुछ आदर्श रूप से चल रहा था जब तक कि रिसोर्ट में राहुल खन्ना नहीं आया, एक युवा आकर्षक इंस्ट्रक्टर जिसके बाहरी आकर्षण के पीछे एक अनुभवी धोखेबाज छुपा हुआ था। अर्जुन अभी तक नहीं जानता था कि जल्द ही उसे भटके हुए पर्यटकों को नहीं बल्कि अपनी शादी और व्यवसाय को बचाना होगा। हिमाद्री शिखर पर्वतीय रिसोर्ट की सुबह आम बैठक के साथ शुरू हुई। अर्जुन अपने कर्मचारियों के सामने खड़ा था, छड़ी पर टिका हुआ घुटने का पुराना घाव सर्दी के मौसम में याद दिलाता रहता था। उसने अपने अधीनस्थों के सामने कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाई थी, लेकिन आज कुछ अलग था। शायद इसकी वजह यह थी कि उसकी पत्नी प्रिया नए एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर को कैसे देख रही थी। एक सप्ताह बाद हम नई केबल कार शुरू कर रही है, अर्जुन ने उपस्थित लोगों पर नजर डाली। यह हमारे रिसोर्ट को नए स्तर पर ले जाने का मौका है। सुरक्षा जांच बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक कुशल विशेषज्ञ को नियुक्त किया है। मैं राहुल खन्ना को पेश करना चाहूंगा। राहुल खन्ना दीवार के सहारे खड़ा होकर अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ मुस्कुराया। 3 सप्ताह पहले वह शानदार सिफारिशों के साथ रिसोर्ट में आया था और इस दौरान पूरे स्टाफ को मोहित कर दिया था, खासकर महिला कर्मचारियों को। मेरे पास सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के कुछ सुझाव हैं। राहुल की आवाज आत्मविश्वास और व्यावसायिकता से भरी थी। मैंने योजनाओं का अध्ययन किया है और कुछ कमजोर बिंदु पाए हैं जिन पर काम करना चाहिए। प्रिया तुरंत उसके विचार का समर्थन कर दिया। मुझे लगता है कि हमें अपनी टीम में इतने मजबूत विशेषज्ञ और बड़े दिल वाले इंसान को पाकर बहुत फायदा होगा। राहुल का बड़े रिसोर्ट्स में काम करने का व्यापक अनुभव है। अर्जुन ने देखा कि वह घबराहट में अपनी शादी की अंगूठी छू रही है। यह आदत उसमें पिछले कुछ हफ्तों से दिखाई दे रही थी। बैठक के बाद अर्जुन अपने दैनिक इलाके के दौरे पर निकला। ताजी बर्फ उसके जूतों तले चरमरा रही थी जब वह गरुड़ नीर शैले की ओर चढ़ रहा था, सर्दियों के मौसम के लिए बंद किए गए इस घर की ओर जो पिस्टे के सबसे कठिन हिस्से पर स्थित था। यही 5 साल पहले उसने भटकी हुई प्रिया को पाया था। तब वह सिर्फ एक डरी हुई लड़की थी जो बर्फीले तूफान में रास्ता भटक गई थी। अचानक वह रुक गया। अछूती बर्फ पर स्पष्ट रूप से निशान दिख रहे थे, महिला और पुरुष के। वे शैली के सर्विस एंट्रेंस की ओर जा रहे थे। अर्जुन की भौहें तन गई। अभी रिसोर्ट का यह हिस्सा आगंतुकों के लिए बंद था। वह चुपचाप निशानों के साथ आगे बढ़ा और जल्द ही अधखुली खिड़की से आती मंद आवाजें सुनी। अरे नहीं! अर्जुन को कुछ शक नहीं होगा, यह प्रिया की आवाज थी, लेकिन कुछ अलग, चंचल और लुभावनी। वह अपने रिसोर्ट में इतना मगन रहता है कि स्पष्ट बातों पर भी ध्यान नहीं देता। जब वह व्यवसाय में व्यस्त होता है तो तीक और तार की तरह अंधा हो जाता है। और अभी बिल्कुल वैसा ही समय है। उसने इस नवीनीकरण में बड़ी रकम लगाई है। और बीमा के कागजात? राहुल की खुरदरी आवाज। हमें उसके हस्ताक्षर चाहिए। चिंता मत करो प्रिय, मैं 5 साल से सारे वित्तीय मामले संभाल रही हूं। वह बिना देखे ही साइन कर देगा।
इन मामलों में मुझ पर भरोसा करने का आदी है। चुम्बन की आवाज, कपड़ों की सरसराहट, दबी हुई हंसी। अर्जुन खिड़की से पीछे हट गया, महसूस करते हुए कि अंदर ठंडा गुस्सा बढ़ रहा है। लेकिन स्पेशल फोर्सेज के 10 साल ने उसे सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाई थी, कभी भावनाओं में आकर कार्य नहीं करना। वह चुपचाप शैले से दूर चला गया और अपने कार्यालय की ओर चल पड़ा। अब गहराई में जाकर देखने का समय था। वार करने से पहले जासूसी करनी चाहिए। शाम को प्रिया ने रोमांटिक डिनर का आयोजन किया। वह विशेष रूप से उत्साहित थी, रिसोर्ट के विकास के नए विचारों के बारे में बात कर रही थी। मोमबत्तियों की रोशनी में उसका चेहरा इतना जाना पहचाना और साथ ही बिल्कुल अजनबी लग रहा था। यह राहुल, वह बस हमारी पूरी टीम को उत्साह से भर देता है। उसने नई केबल कार के लिए शानदार कॉन्सेप्ट सुझाया है। वह तेजी से बोल रही थी, जैसे डर रही हो कि उसे बीच में रोक दिया जाएगा। और बीमा कंपनियों में उसके बेहतरीन कनेक्शन है। हम अपना कवरेज काफी बढ़ा सकते हैं और साथ ही अप्रत्याशित समस्याओं से खुद को बचा सकते हैं। अर्जुन धीरे धीरे व्हिस्की का घूंट लेते हुए अपनी सुडौल पत्नी को गिलास के ऊपर से देख रहा था। हाँ, राहुल बहुत सक्षम लगता है, उसने जानबूझकर रुकावट डाली। ठीक है, तुम दोनों मिलकर बीमे का काम भी संभालो। मुझे तुम्हारे चुनाव पर भरोसा है। प्रिया खुशी से चमक उठी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ शिकारी भाव झलका। या उसे लगा। देर रात जब घर में सन्नाटा छा गया, अर्जुन अपने कार्यालय में बैठा राहुल खन्ना के कागजात के ढेर के सामने था। उसके रिज्यूमे में कुछ तो गड़बड़ थी। छोटी छोटी विसंगतियां, आम आदमी के लिए अदृश्य, लेकिन उस व्यक्ति की नजर में आ जाने वाली जो 10 साल तक स्पेशल ऑपरेशन से पहले व्यक्तिगत फाइलों की जांच करता रहा हो। उसने फोन निकाला और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पुराने दोस्त का नंबर डायल किया। नमस्ते विकास, याद है तुमने कहा था कि मैं कभी भी संपर्क कर सकता हूँ? मुझे एक व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए। राहुल खन्ना, विशेष रूप से दूसरे पर्वतीय रिसोर्ट्स में उसका काम दिलचस्प है, कहीं पहले भी नजर आया है। खिड़की के बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था, बर्फ पर के निशानों को मिटाता हुआ। लेकिन कुछ निशान सबसे तेज बर्फबारी भी नहीं छुपा सकती। अध्याय 2, अंधकार में अतीत। रात के 3 बजे फोन की घंटी ने अर्जुन को जगाया। स्क्रीन पर विकास शर्मा का नाम चमका था, मिलिट्री इंटेलिजेंस का उसका पुराना दोस्त। इस समय अच्छी खबरें नहीं दी जाती। अर्जुन, तुम बैठे हो? अगर नहीं तो बैठ जाओ। खबर बहुत बुरी है। विकास की आवाज तनावग्रस्त थी। तुम्हारे राहुल खन्ना के बारे में जो मुझे मिला है, यह कंधार के उस झमेले से भी बुरा है। अर्जुन ने चुपचाप टेबल लैंप जलाया, बदल के कमरे में प्रिया को जगाने की कोशिश न करते हुए। उसका हाथ विस्की के गिलास की ओर बढ़ा, सेवा के समय की पुरानी आदत, जब बुरी खबरें काम का हिस्सा थी। पिछले 5 सालों में 4 पर्वतीय रिसोर्ट्स ने मौत के साथ दुखद हादसों के बाद दिवालियापन की घोषणा की। बीमा कंपनियों ने मालिकों को निचोड़ कर रख दिया। मुआवजे, रिश्तेदारों को भुगतान, अंतिम मुकदमे। और जानते हो सभी मामलों में क्या समान था? हर घटना से कुछ महीने पहले दिखाई देने वाला एक इंजीनियर और विशेषज्ञ। नाम अलग अलग, लेकिन तरीके एक ही। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ ठंडी हो रही है। उसे कल की बातचीत याद आई, शैले के पास सुनी गई। डीमर, कागजात, सब कुछ एक भयानक तस्वीर में जुड़ने लगा। तुम्हें फाइलें भेज रहा हूं, विकास ने आगे कहा। और एक बात और, तुम्हारा राहुल पूर्व सैनिक है, लेकिन आम सिपाही नहीं।
वह प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ब्लैक आइस में सेवा करता था। इस बारे में सुना है? अर्जुन ने सुना था। इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी अफवाहें नहीं थी। डंडे ऑपरेशन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, तोड़फोड़ की गतिविधियां, वे सभी चीजें जिनसे स्पेशल फोर्सेज के सबसे कठिन दिनों में भी उसे मटली आती थी। धन्यवाद मित्र, अर्जुन ने अपनी कनपटी सहलाई। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। सतर्क रहूंगा। सावधान रहना। ब्लैक आइस के ये लड़के पागल हैं। उनके लिए इंसानी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है, बीमे से बड़ी रकम मिलती है, कुछ भी करने से नहीं हिचकते। सुबह साफ और ठंडी थी। रिसोर्ट नई केबल कार के भव्य उद्घाटन की तैयारी कर रहा था। हर जगह कर्मचारी दौड़ भाग कर रही थी, उत्सव के बैनर लगा रहे थे। राहुल हमेशा की तरह अपनी इंस्ट्रक्टर यूनिफॉर्म में बेदाग प्रदर्शनी के प्रदर्शन की तैयारी का निर्देशन कर रहा था। अरे अर्जुन, उसने दोस्ताना हाथ हिलाया। उद्घाटन के कार्यक्रम पर एक नजर डालना चाहती हो? मैंने कुछ खास तैयार किया है। अर्जुन अब इस व्यक्ति को नई नजरों से देख रहा था। अब वह दोस्ताना मुस्कान के पीछे एक पेशेवर हत्यारी और बदमाश की हिंसक मुस्कुराहट देख सकता था। आसान हरकतों के पीछे जिम में नहीं, बल्कि भारे के सैनिकों के प्रशिक्षण शिविरों में वर्षों का अभ्यास। जरूर दोस्त, दिखाओ। मैं तो मनोरंजन की दुनिया की इन सभी नई चीजों के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अर्जुन ने खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया। खेल शुरू हो गया था और उसे अपना रोल बेदाग अदा करना था। राहुल ने स्नो मोबाइल के बोनेट पर योजनाएं फैलाई। उसकी उंगलियां अर्जुन ने अभी अभी हथियारों के काम से बने विशिष्ट छाले देखे पिस्टों के स्कीमों पर नाच रही थी। यहाँ हम मुख्य शो करेंगे। कठिन सेक्शन, लेकिन यह केवल तमाशबीनी बढ़ाएगा। 30 निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। यह अविस्मरणीय होगा। कोई संदेह नहीं, अर्जुन ने बुदबुदाया, देखते हुए कि राहुल ने दरार के पास के सेक्शन को विशेष रूप से हाईलाइट किया था, पूरी ढलान पर सबसे खतरनाक जगह। दोपहर तक रिसॉर्ट एक परेशान मधुमक्खी के छत्ते की तरह गूंज रहा था। स्टाफ करिश्माई राहुल से खुश था, जो लगता था हर जगह होता था और काम की प्रक्रियाओं में जान फूंक देता था। वह इंस्ट्रक्टरों के साथ मजाक करता, तकनीशियनों को कीमती सलाह देता, प्रशासकों को मोहित करता। वह बस अविश्वसनीय है। रिसेप्शन की युवा कर्मचारी चहक रही थी। कितना पेशेवर, और लोगों के साथ इतनी आसानी से तालमेल बिठा लेता है। लगता है शादीशुदा नहीं है। आप जानते हैं, संयोग से? कोई जानकारी नहीं बेटी। हाँ, वह सच्चा पेशेवर है, अर्जुन ने कड़वी मुस्कुराहट निगली। पेशेवर हत्यारा और धोखेबाज। दोपहर के बाद उसने देखा कि प्रिया तकनीकी विभाग में गई। 15 मिनट बाद राहुल वहां से निकला, लापरवाही से कुछ कागजात अपनी जैकेट की भीतरी जेब में डालते हुए। अर्जुन चुपके से कमरे में घुसा। प्रिया कॉपी मशीन के पास खड़ी थी, बिखरे हुए दस्तावेज इकट्ठे कर रही थी। बीमा पॉलिसियां, तकनीकी स्पेसिफिकेशन, आपातकालीन सिस्टम के स्कीम। उसके गालों पर लाली थी और हाथ हल्के से कांप रहे थे। अरे प्रिय, प्रति को देखकर वह चौंक गई। तुमने मुझे डरा दिया। मैं बस बीमा कंपनी के लिए दस्तावेज तैयार कर रही हूं। राहुल ने नई किस्तें खोलने से पहले हमारी पॉलिसियों को अपडेट करने की सलाह दी। तुम जानती हो, कुछ भी हो सकता है। बेहतर है कि हम हर तरफ से खुद को सुरक्षित कर लें। लेकिन जाहिर है, मुझे यकीन है कि सब कुछ अच्छा होगा। हमें क्यों अनावश्यक परेशानी चाहिए, है न? समझदारी की बात है, अर्जुन ने सिर हिलाया। सुरक्षा सबसे पहले। सही कर रही हो कि इन कागजातों की जांच कर रही हो?
इनमें गलतियां हमारे व्यवसाय की कीमत चुका सकती हैं। शाम को वह फिर से तकनीकी विभाग में घुसा। कोरे की टोकरी में कुछ टिप्पणियों के साथ लिफ्ट के मुड़े हुए चित्र मिले। अर्जुन ने एक पेपर सीधा किया। नोडल बांधने पर लाल क्रॉस का निशान नजर आया, जैसे किसी ने संरचना के सबसे कमजोर बिंदुओं पर चरम भार की गणना की हो। दिलचस्प। बार स्नो लेपर्ड रिसोर्ट के तकनीकी स्टाफ की पसंदीदा आराम की जगह थी। अर्जुन काउंटर पर बैठा, यह दिखावा करते हुए कि वह पूरी तरह अपने गिलास में मगन है। ऑस की मेज पर मैकेनिक आगामी उद्घाटन पर चर्चा कर रही थी। अजीब है ये नई आवश्यकताएं, स्टीव सीनियर मैकेनिक बड़बड़ा रहा था। 15 साल के काम में पहली बार ऐसा देख रहा हूं। केबलों का तनाव 10% कम करना, या तो बेवकूफी है। वह कहता है कि इससे लिफ्ट की क्षमता 1.5 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन यह खतरनाक है। मैंने उससे आपत्ति करने की कोशिश की। चुप रह, उसके साथी ने बीच में कहा। बॉस इस राहुल पर भरोसा करता है। मतलब वह जानता है कि क्या कर रहा है। हमारा काम छोटा है, जो कहा जाता है वही करना। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कमजोर केबल, पिस्टे का कठिन सेक्शन, उद्घाटन पर लोगों की भीड़। धीमा। तस्वीर इतनी भयानक बन रही थी कि उसका लड़ाई में कठोर हुआ दिल भी सिकुड़ गया। इसी वक्त बार में राहुल आया। वह अकेला नहीं था, उसके साथ प्रिया थी, उसके किसी मजाक पर हंसती हुई। उन्होंने अर्जुन को बार के अंधेरे में नहीं देखा, दूर कोने में एक मेज पर बैठ गए। अर्जुन देख रहा था कि उसकी पत्नी कैसे हत्यारे की ओर झुक रही है, कैसे उसका हाथ उसकी हथेली पर रखा है, कैसे वे कुछ फुसफुसाते हैं, बीच बीच में चारों ओर देखते हुए। बाहर से वे गुटरगू करने वाली कपोतों के जोड़े लग रहे थे, लेकिन अर्जुन जानता था वह 2 गिद्धों को देख रहा है, मुर्दों पर दावत की योजना बनाते हुए। 4 बर्बाद रिसोर्ट से तकनीकी खराबी के कारण विकलांग हुए दर्जनों टूटी जिंदगियां। और यह सिर्फ वही था जो विकास को मिल सका था। मुस्कुराते इंस्ट्रक्टर और उसके साझीदारों के नाम कितनी और काले कॉमर्स थे। जेब में फोन कंपन हुआ। विकास का संदेश आया, कुछ और मिला। 2 साल पहले स्विट्जरलैंड में वह मामला याद है? लगता है तुम्हारी आदमी का इससे सीधा कनेक्शन था। तब बीमा 40 मिलियन था। अध्याय 3 भरोसे का खेल। विकास के साथ बातचीत के बाद नींद नहीं आ रही थी। अर्जुन अपने घर के कार्यालय में बैठा था, हाथ में व्हिस्की का गिलास घुमाते हुए, जिसे उसने छुआ तक नहीं था। मेज पर उनकी शादी की तस्वीर रखी थी, वही जिसमें प्रिया उसे इतने प्रेम से देख रही है कि सांस रुक जाती है। उसे वह दिन बारीकी से याद था, कैसे शपथ लेते समय उसके हाथ कांप रहे थे, कैसे उसके बाल सर्दी की ताजगी और पहाड़ी फूलों की खुशबू से महक रहे थे, कैसे उसके होंठ चुंबनों के बीच प्रेम फुसफुसाते थे। अब वही होंठ दूसरे से प्रेम के शब्द कहते थे। मैंने क्या गवाया? कार्यालय की खामोशी में उसकी आवाज अप्रत्याशित रूप से खुरदरी आई। मैंने तुम्हें कब खोया, प्रिया? तुम्हें क्या चलाता है, प्रेम या पैसा? यह पैसे से प्रेम। बेडरूम से उसकी समान सास की आवाज आ रही थी। वह शांति से सो रही थी, उस व्यक्ति के लिए बहुत शांति से जिसका दिल 2 पुरुषों के बीच फटा हो। विकास ने कहा था कि राहुल के हर धोखे में एक औरत थी। ट्रेन में पड़ी औरत जो उसके खेल में मोहरा बन गई। सुबह की बैठक ठीक 9 बजे शुरू हुई। अर्जुन देख रहा था कि राहुल अपनी इंस्ट्रक्टर यूनिफॉर्म में बेदाग नई सुरक्षा व्यवस्था के चित्र बिछा रहा है। उसकी हरकतें नर्तकियां जोधा की तरह तराशी हुई थीं। प्रिया थोड़ी दूर बैठी थी, पैर पर पैर रखे,
पेंसिल की नोक चबाते हुए पुरानी आदत जो तनाव के क्षणों में दिखती थी। जैसा कि आप देख सकती है, राहुल मुलायम लेकिन आत्मविश्वास से भरकर बोल रहा था। नई व्यवस्था पहाड़ी इलाके की सभी विशेषताओं को ध्यान में रखती है। हम किसी भी मौसमी स्थिति में जोखिमों को काफी कम कर देंगे। यह सुपर विश्वसनीय होगा। शानदार, प्रिया ने सांस छोड़ी और उसकी आवाज में वही प्रशंसा थी जो कभी केवल अर्जुन के लिए थी। सच में प्रिय। अर्जुन धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। घुटने के दर्द ने फिर याद दिलाया, एक विश्वसनीय संकेत कि वह कुछ खतरनाक करने वाला है। इतना शानदार, उसने सच्ची मुस्कान को होठों तक आने दिया, कि मुझे लगता है राहुल को तुम्हारे साथ देनवर जाना चाहिए, प्रिय। तुम राहुल की प्रेजेंटेशन के तकनीकी ब्यौरों में मदद करोगी न? कमरे में सन्नाटा स्पर्शनीय हो गया। प्रिया और राहुल ने तेज नजरें बदली। उनकी आंखों में आश्चर्य और बुरी तरह छुपाई गई खुशी का मिश्रण था। तुम वाकई यकीन है? प्रिया ने व्यावसायिक टोन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज धोखा दे गई। मैं अकेली भी संभाल सकती हूँ, जाहिर है। लेकिन अगर तुम जोर देते हो। बेशक कर सकती हो, अर्जुन पत्नी के पास आया, हल्का लंडराते हुए। लेकिन यह राहुल का प्रोजेक्ट है। उससे बेहतर कोई बीमा कंपनी के किताबी कीड़ों को सभी तकनीकी बारीकियां नहीं समझा सकता। इसके अलावा उसने उत्साहजनक रूप से उसका कंधा दबाया, डो मेकर बीमा कंपनी को समझाना आसान होगा। तुम्हारी सुंदरता और आकर्षण प्लस राहुल का दिमाग, सफलता की गारंटी। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं खुशी से मदद करूंगा। बेशक मेरे पास यहाँ ढेर सारे काम हैं, लेकिन चलिए ठीक है, मदद करूंगा। राहुल समान आवाज में बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में विजय जैसा कुछ चमका। अगर प्रिया को कोई आपत्ति नहीं। बेशक कोई आपत्ति नहीं, अर्जुन और भी चौड़ी मुस्कुराहट के साथ। है नो प्रिय। जब सब चले गए, प्रिया रुक गई। जब वह पति के पास आई तो उसके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन, मैं अगर तुम कुछ सोच रहे हो तो उसने शुरू किया, लेकिन उसने उसे बीच में रोका, खुद से चिपका लिया। सब ठीक है प्रिय। मैं कुछ नहीं सोच रहा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और राहुल पर भी। तुम दोनों बेहतरीन टीम हो। सच में। इधर आओ प्रिय। उसकी बाहों में वह कांप गई और एक पल के लिए उसे लगा कि वह कुछ कहना चाहती है। लेकिन पल गुजर गया और प्रिया चुपचाप कार्यालय से बाहर चली गई। पूरा दिन अर्जुन ने देखा कि वे यात्रा की तैयारी कैसे कर रही हैं। उनकी चिंतित नजरें, आकस्मिक स्पर्श, कोने में धीमी बातचीत, यह सब आपराधिक साजिश की नहीं, बल्कि हताश अंधे जुनून की कहानी कह रहा था। जान नहीं। उसने देखा कि प्रिया कैसे राहुल की ओर फूल की तरह सूर्य की ओर खींचती है, कैसे उसके हर दर्शन पर उसकी आंखें जगमगा उठती है, कैसे वह चोरी छुपे उसकी खुशबू सूंघती है जब वह दस्तावेजों पर झुकता है। यह सब बहुत प्राकृतिक लग रहा था। शाम को जब दोनों कल की यात्रा के लिए सामान पैक करने चले गए, अर्जुन को एक कॉल आया। बीमा कंपनी के इन्फॉर्मेंट से संदेश ने उसका दिल दहला दिया। प्रिया ने हाल ही में बीमे की शर्तें बदल दी थीं। इंसानी जिंदगी की क्षति के मामले में पूरा मुआवजा $50 मिलियन सीधे उसे मिलना था। हे भगवान प्रिया, अर्जुन ने रात के पहाड़ों की ओर देखते हुए बुड़बुड़ाया। तुमने उसे खुद को किस चीज में फंसाने दिया? विकास की कॉल ताबूत की अंतिम की तरह आई। अर्जुन, कुछ दिलचस्प मिला। उसके हर धोखे में एक औरत थी। ट्रेन में पड़ी औरत। समझ रहे वो उनका क्या हुआ? अर्जुन जानता था। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि मोहरों का क्या होता है जब वे बेकार हो जाते हैं।
लेकिन अब उसका फायदा था। पूरा दिन उन दोनों के तैयार की जा रही तबाही के सभी ब्यौरों का अध्ययन करने के लिए, जबकि ये दोनों डेनवर में होंगे, यह सोचते हुए कि उन्होंने उसे मात दे दी। अध्याय 4 जाल। अर्जुन अपने कार्यालय की पैनोरामिक खिड़की के पास खड़ा था, देखते हुए कि प्रिया की चांदी की लेक्सस सर्पिल मोड़ के पीछे गायब हो जाती है। उसकी पत्नी और राहुल बीमा कंपनी से मिलने डेनवर चले गए थे। 36 घंटे उतना समय था उसके पास उनकी योजना का पर्दाफाश करने के लिए। बिल्कुल इसीलिए उसने उन्हें एक साथ जाने का सुझाव दिया था। ठीक है, जासूसी का खेल खेलते हैं, उसने खुद से कहा, तकनीकी विभाग की ओर चलते हुए। खाली इमारत में उसके कदम दीवारों से टकराते थे, जहां खुश स्कीयरों की तस्वीरें लटक रही थी। मजेदार है कि वह जगह जो उसने लोगों की खुशी के लिए बनाई थी, कैसे किसी की काली योजनाओं के लिए मंच बन गई। राहुल के कार्यालय में बिल्कुल व्यवस्थित सफाई थी। सभी फोल्डर वर्णमाला के अनुसार लगे, मेज पर धोई का कंटक नहीं। अर्जुन मुस्कराया, सेना की आटों का सफाया नहीं होता। वह खुद भी वैसा ही था, सेवानिवृत्ति के 7 साल बाद भी मोजे नियमानुसार मोड़ता था। नई सुरक्षा स्पेसिफिकेशन सुनहरी एम्बॉसिंग वाले नीले फोल्डर में रखे थे। जब अर्जुन ने पन्ने पलटे, उसकी पेशेवर नजर ने ऐसे ब्यौरे पकड़े जो एक डरावनी तस्वीर बना रहे थे। राहुल शैतानी रूप से अच्छा था। हर बदलाव बिल्कुल टारगेट लग रहा था। हर संशोधन में बेदाग तकनीकी आधार था। हरामी, अर्जुन ने सीटी बजाई, लूप के जरिए स्कीइंग देखते हुए। तुम तो बस कलाकार हो। शैतान बीथोवन। योजना बेदाग थी, दुर्घटना को दुखद संयोग का परिणाम दिखाना था। लेकिन अर्जुन को सबसे ज्यादा जो चीज चौंकाई, यह सावधानी से गणना की गई दुर्घटना की जगह संभावित हताहतों को कम करने वाली। राहुल खून नहीं चाहता था, उसे केवल पैसे चाहिए थे। कुछ पर्यटकों का वजन जो खाई के ऊपर एक हिस्से को सहन न कर सके और कांटमार। अगले घंटे अर्जुन ने केबल कार के ऊपरी स्टेशन पर बिताए। तेज हवा हड्डियों तक बैठती थी, लेकिन वह व्यवस्थित रूप से हर गांठ, हर बांधने की जांच करता रहा। जब उसे निर्णायक बिंदु मिला, वह जगह जहां राहुल द्वारा बदले गए बांधने भार और हवा के निश्चित संयोजन को सहन नहीं कर पाते, उसे तीखा डेजावो महसूस हुआ। अफगानिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था, जब उसने काफिले के नियोजित मार्ग से एक दिन पहले विस्फोटक लगे पुल की खोज की थी। तब वह अपने लड़कों को बचाने में कामयाब हुआ था, कोई नहीं मरा था। इस बार क्या होगा? इतिहास दोहराता है, उसने बुड़बुड़ाया, डांटों की तस्वीरें खींचते हुए। केवल अब दुश्मन पहाड़ों में नहीं छुपा है, वह मेरी पत्नी के साथ सोता है। ऑफिस वापस आकर उसने पाया कि प्रिया ने घर के कंप्यूटर पर अपने मेल अकाउंट से लॉग आउट करना भूल गया था। झूठी शिष्टता छोड़कर अर्जुन ने उसकी मेल पढ़ना शुरू किया। व्यक्तिगत फोल्डर में पत्रों ने उसकी आंखें धोखे के सच्चे पैमाने पर खोल दी। प्रिय मां, तुमने हमेशा कहा था कि मैं बेटर की हकदार हूं, कि मैं इस फौजी के साथ अपने बेहतरीन साल बर्बाद कर रही हूं। मैं आखिरकार समझ गई कि तुम्हारा क्या मतलब था। जो कुछ जल्द होने वाला है, उसके बाद मैं नई जिंदगी शुरू कर सकूंगी। यह दुर्घटना जैसा दिखेगा, पहाड़ों में ऐसा अक्सर होता है। अर्जुन अपना व्यवसाय खो देगा और यह भी नहीं समझेगा कि राहुल ने उसे कैसे बेवकूफ बनाया। वैसे राहुल के बारे में, उसने मुझे इस काम में भागीदारी का प्रस्ताव दिया और सोचता है कि मैं एक बेवकूफ गोरी हूं जो उसके आकर्षण में फंस गई। खैर, मैं जितना हो सके उसकी बात मान रही हूं, लेकिन बीमे में उसके साथ बांटने की उसकी उम्मीदें उतनी ही बेवकूफी और बेबुनियाद है। फायदे में केवल मैं रहूंगी। जैसे ही काम हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ तुरंत दुनिया की सैर पर निकलेंगे, वादा है। तो यह बात है।
शैतान सास बे से संतरा नहीं होता। जैसा महसूस करता था, बेटी उम्र के साथ उसी में बदल रही है। अर्जुन ने कुर्सी में पीछे झुकते हुए अजीब खालीपन महसूस किया। उसकी पत्नी अपेक्षा से कहीं ज्यादा चालाक निकला यह नहीं कि राहुल ने उसकी पत्नी को फुसलाया, बल्कि वह खुद उसे अंधेरे में इस्तेमाल करने की योजना बना रही थी, ताकि बाद में वह त्रासदी में कानों तक दोषी हो और वह सफल हो जाए। खैर, तो इस बराबरी के विरोधी के साथ आगे का यह पार्टी खेलना और भी दिलचस्प है। अगली शाम उनका एसयूवी डेनवर से वापस आया। प्रिया सफलता से चमकती हुई घर में दाखिल हुई, महंगी दुकानों से खरीदारी के बैग लिए। राहुल उसके पीछे आया, स्थिति को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति का शांत आत्मविश्वास बिखेरते हुए। अर्जुन प्रिया ने नए इत्र की खुशबू छोड़ते हुए उसके गाल को चूमा। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि सब कुछ कितना शानदार रहा। बीमा कंपनी हमारी आधुनिकीकरण योजनाओं से बिल्कुल खुश है। राहुल ने कमाल किया। हमने पूरी रात मीटिंग से पहले काम की मेज पर मिलकर मेहनत की, दस्तावेजों की जांच करते रहे। सब कुछ बिना किसी रुकावट के हुआ। वे तुरंत शुरू करने के लिए हमसे मिन्नतें कर रहे थे। राहुल ने अर्जुन की पसंदीदा कुर्सी में बैठते हुए कहा। सुरक्षा के प्रति ऐसा दृष्टिकोण वे पहली बार देख रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं, अर्जुन मुस्कुराया, दिलासों में व्हिस्की डालते हुए। वैसे इस बारे में, सुरक्षा के बारे में, मैं यहां सोच रहा था। किस बारे में प्रिया रसोई काउंटर के पास रुक गई और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने अर्जुन को सतर्क कर दिया। कल तो उद्घाटन से पहले आखिरी दिन है। मैं सुझाता हूं कि सुबह हम तीनों मिलकर केबल कार का पूरा रूट देखें। हर डांट, हर बांधने की जांच करी। लॉन्च से पहले सुरक्षा के बारे में मुझे यकीन चाहिए। हमारे अलावा सबसे ज्यादा इच्छुक लोग कोई इसे बेहतर नहीं करेगा। थे न? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कब्र जैसा सन्नाटा छा गया। अर्जुन लगभग भौतिक रूप से महसूस कर सकता था कि कमरे में तनाव कैसे गाढ़ा हो रहा है। प्रिया ने शुरू किया, लेकिन राहुल ने उसे बीच में रोका। अर्जुन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुम्हारी सावधानी की सराहना करता हूं। लेकिन चलिए साफ बात करते हैं। कल बस बादल दिन है। पूरी जांच 8 घंटे कम नहीं लगेंगे। और हमारे पास अभी भी दस्तावेजों के साथ ढेर सारे अनसुलझे मुद्दे हैं। सुरक्षा प्रणालियों की जांच, प्लस हमने तुम्हारी पत्नी के साथ कल रात लगभग पूरी नहीं सोए। मतलब पूरा रूट हम कवर नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने कंधे उचकाए। लेकिन चलिए कम से कम मुख्य हिस्सा तो देखते हैं। लगभग मध्यम स्पैन तक कैसे लौटता है? राहुल लगभग अदृश्य रूप से आराम से हो गया। हाँ, यह समझदारी है। मुख्य सेक्शन की जांच, वहां सबसे ज्यादा भार और पर्यटकों का प्रवाह है। तय हुआ। अर्जुन ने गिलास के साथ सैल्यूट किया। सुबह 8 बजे निकलते हैं। और पूरी गियर मत भूलना, पहाड़ों में हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है। जोर प्रिया मुस्कुराई, लेकिन वाइन का गिलास पकड़ने वाली उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। जैसा तुम कहते हो प्रिय। जब वे अपने कमरों में चली गई, अर्जुन देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा, बर्फ से ढके शिखरों को देखते हुए। कहीं वहां ऊंचाई पर इस कहानी का अंत उसका इंतजार कर रहा था। और वह बिल्कुल जानता था कि कल वे रूट के किस हिस्से की विशेष रूप से सावधानी से जांच करेंगे। अध्याय 5 जाल। सुबह ने उन्हें तेज हवा और भारी नीचे लटके बादलों के साथ स्वागत किया। अर्जुन लिफ्ट की तलहटी में खड़ा था, उपकरणों की जांच करते हुए। पर्वतारोहण के बांधने, सुरक्षा केबल, रेडियो, सब कुछ पुरानी अच्छे दिनों में माउंटेन स्पेशल फोर्सेज की तरह।
चोटी पर बेडखली से गोप्रो कैमरा लगा हुआ था, प्लस कुछ खास जैकेट की भीतरी जेब में छुपा हुआ एक छोटा उपहार जो प्रेमी जोड़े को बड़ा सरप्राइज देगा। शैतान सर्दी, उसने कांपते हुए थर्मामीटर देखा। -15 हवा तेज हो रही है। जो उसने सोचा था उसके लिए आदर्श मौसम। प्रिया पहली दिखाई दी वॉगनर के अपने स्की सूट में बेदाग हल्की मेकअप के साथ, जैसे फोटोशूट के लिए जा रही हो, तकनीकी निरीक्षण के लिए नहीं। सुप्रभात प्रिय, उसने उसके गाल को चूमा। बडलॉन, कितनी भयानक सर्दी। क्या हम सच में निरीक्षण स्थगित कर सकते हैं? सर्दी से डर रही हो? अर्जुन मुस्कुराया। चिंता मत करो, जल्द ही गर्म हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? बस मौसम बदल सकता है। उसने कंधे उचकाए, देखते हुए कि कैसे उसकी उंगलियां कर्बाइन पर घबराहट से कांप रही है। मैं यहाँ हूँ, राहुल अचानक दिखाई दिया, हमेशा की तरह संयमित और व्यावसायिक। निचले स्टेशन से शुरू करके ऊपर की ओर चले, मध्यम स्पैन तक, फिर वापस, जैसा तय हुआ था। बेशक, अर्जुन ने उसके कंधे को थपथ पाया। महा सबसे दिलचस्प है। उसने देखा कि प्रिया और राहुल ने कैसे नजरें बदली। तेज, चिंतित नजर। दो सांप की तरह जिन्होंने खतरे को भांप लिया, लेकिन अभी तक यह नहीं समझा कि यह कहां से आ रहा है। पहला घंटा नियमित जांच में बीता। राहुल प्रोफेसर की तरह व्याख्यान देते हुए तकनीकी ब्यौरों के बारे में बात कर रहा था। इन बांधनों को देखिए, मैंने इन्हें अतिरिक्त फैलाव के साथ मजबूत किया है। अब कोई भी तूफान डरावना नहीं। यह सब कुछ विश्वसनीय है। प्रभावशाली, अर्जुन ने सिर हिलाया। और वह आगे क्या है? मोर के पीछे कुछ खास नहीं, राहुल ने बहुत तेजी से जवाब दिया। मानक कॉन्फ़िगरेशन। फिर भी चलिए देखते हैं, अर्जुन आगे बढ़ा। जब से हम यहाँ हैं। प्रिया ने उसकी आस्तीन पकड़ी। क्या हम आज बस करी? मैं जम गई हूँ। मेरे पैर बर्फ की तरह हैं। तुम तो नहीं चाहते कि मैं बीमार हो जाऊं। सहन करो प्रिय, बहुत थोड़ा बाकी है। वह व्यवस्थित रूप से उन्हें निर्धारित बिंदु की ओर ले जा रहा था। वहां जहां राहुल के स्कीमों के अनुसार कमजोर बांधने लगाए गए थे, बिल्कुल उस जगह जहां ऊंचाई का अंतर संरचना पर अधिकतम भार बनाता था। जानते हैं पहाड़ों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अर्जुन ने जैसे अकस्मात पूछा जब वे नियत स्थान के नजदीक पहुंचे। संकेतों को पढ़ना। मौसम, बर्फ, लोग, सब कुछ निशान छोड़ता है। बस उन्हें देखना जानना चाहिए। या किस लिए? राहुल की आवाज में चेतावनी दिखाई दी। यूं ही याद आ गया। वैसे देखिए, यह अजीब बांधने की गांठ क्या है? कभी ऐसी नहीं देखी। इसी क्षण एक कानफोड़ों गर्जना सुनाई दी। बरगराहट जैसी आवाज घाटी में गूंजी। ऊपर से बर्फ के टुकड़े और छोटे पत्थर गिरने लगे। राहुल ने तुरंत स्थिति का आकलन किया। आगे उसी द्वारा कमजोर किया गया सेक्शन, पीछे जाहिर तौर पर अचानक आ रहा हिमस्खलन। सोचने के लिए एक सेकंड, दो मोटों के बीच चुनाव। यह, उसने चिल्लाकर आगे इशारा किया, हालांकि दिल यह समझने से सिकुड़ गया कि वह उन्हें वहीं ले जा रहा है जहां उसने खुद बांधने कमजोर किए थे। लेकिन हिमस्खलन ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी गर्जना बढ़ती जा रही थी और साथ ही घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। अर्जुन, भगवान, मुझे कहाँ भागना है? प्रिया दो पुरुषों के बीच इधर उधर भाग रही थी। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। आगे, आगे भागो। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसे अपने साथ ले जाने के लिए नहीं, बल्कि उसने उसे धीरे से धक्का दिया। तुम पहले भागो।
मैं तुम्हारे पीछे हूं। प्रिया संकरे प्लेटफॉर्म पर आगे दौड़ी। वह नहीं जानती थी कि रूट पर कहाँ बिल्कुल कमजोर करी है। राहुल के विपरीत, जो सांस रोककर उसके हर कदम को देख रहा था। जब उसने दुर्घटना तैयार की थी तो संरचना एक व्यक्ति का वजन सहना चाहिए था। उसने सब कुछ गिना था, लेकिन डो का नहीं। उसका हर कदम धातु के हल्के कंपन से गूंजता था, लेकिन बांधने टिके रहे। राहुल, वह स्पैन के बीच में मुड़ी। तुम जो इंतजार कर रहे हो? वह हिचक रहा था। उसके बहुत पास जाने से डर रहा था, ताकि भार न बढ़े। बर्फ और भी तेज गिर रही थी। पत्थर धातु संरचनाओं से टकरा रहे थे। चुनाव नहीं बचा था। डालियां देते हुए राहुल प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। पहला कदम, दूसरा। पैरों के नीचे धातु बमुश्किल महसूस होने के लायक मुड़ी। जल्दी! प्रिया की आवाज में घबराहट चीख रही थी। वह लगभग उसके पास पहुंच गया था जब उसने पहली चेतावनी भरी क्रीक सुनी। वही धातु के तनाव की आवाज जिसकी उसने दुर्घटना की योजना बनाते समय कल्पना की थी। संरचना दो लोगों का वजन नहीं सह रही थी। डॉक्टर, वापस! उसने चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। पहले डाइन केबल टूटी, बिल्कुल वैसे जैसा उसने दुर्घटना की गणना करते समय योजना बनाई थी। धातु का घी तेज धमाके के साथ टूटा। फिर दोगुने भार को न सह पाकर बाई टूट गई। प्लेटफॉर्म झुक गया और इसी पल राहुल ने अर्जुन को पास ही देखा। वह करा था जहां पहले पत्थर गिरे थे। किसी कारण से वह उनके पीछे नहीं भागा, बल्कि सुरक्षित दूरी पर खड़ा था, और उसकी आंखों में कुछ विजय जैसा पढ़ा जा रहा था। क्या उसे हिमस्खलन से डर नहीं था? क्यों? क्या हो रहा है? ही बदलान! अर्जुन, मुझे बचाओ! प्रिया चिल्लाई, रेलिंग के टुकड़े को पकड़ते हुए। धरती पैरों तले से हट गई। वे अथाह दर्द में गिर रही थी, और इन सेकंडों में राहुल समझ गया घटित हो रहे की भयानक विडंबना। वह अपने ही जाल में फंस गया था। वह शिकार बन गया था जो करोड़ों लाना चाहिए था। क्या अर्जुन ने सब कुछ उससे भी बेहतर गिना था? लेकिन चट्टानों पर मौत की चोट के बजाय बर्फ पर फिसलने की आवाज आई। किनारे पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि दोनों सुरक्षा केबलों से संरचना के अवशेषों के साथ बंधकर तेज ढलान पर सीधे अंधेरी गुफा की ओर लुढ़क रही हैं। चट्टान में प्राकृतिक बर्फीली गुफा का प्रवेश। बगलौन नहीं! प्रिया की चीख टूट गई जब बर्फ का धारा उन्हें अंधकार में ले गया। अर्जुन इस गुफा के बारे में जानता था। यह सभी नक्शों पर खतरनाक क्षेत्र के रूप में चिह्नित थी। बहरी दरार पहाड़ के अंदर कोन पर जाती हुई, जीवित रहने के लिए पर्याप्त चौड़ी। इसमें गिरने के बाद, लेकिन बाहरी मदद के बिना निकलने के लिए बहुत कुटिल और फिसलन भरी। अर्जुन आराम से रस्सी से गुफा के प्रवेश पर छोटे प्लेटफॉर्म पर उतरा। अरे तुम लोग जीवित हो? या तुम ठीक हो प्रिय? उसने अंधकार में चिल्लाया। डॉक्टर! राहुल की आवाज मंडाई। प्रिया यहाँ है, लगता है चीख है। हमें यहाँ से निकालो अर्जुन। यह भयानक सर्दी है। हम ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। अर्जुन, प्लीज! प्रिया की आवाज में आंसू गूंज रहे थे, लेकिन अब असली। यहाँ इतना अंधेरा और ठंड है। मुझे लगता है मैं अपने पैर महसूस नहीं कर रही। अभी रेस्क्यू का इंतजाम करता हूँ, अर्जुन चिल्लाया, किनारे से पीछे हटते हुए। मैं जा रहा हूँ और कुछ घंटों में रेस्क्यू टीम के साथ वापस आऊंगा। सहन करो। वास्तव में बेशक वह कहीं नहीं गया, बल्कि पास ही बैठ गया, सुनने के लिए कि गुफा के अंदर घटनाएं कैसे विकसित होंगी। वहां से आवाजें कुएं की तरह साफ पहुंच रही थीं। इंतजार करना ज्यादा नहीं पड़ा। उसने सुना कि नीचे घबराहट शुरू हो रही है,
पहले धीमी गालियां, फिर और तेज आरोप। मूड दही का। प्रिया की आवाज टूट रही थी। यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी बेवकूफी भरी योजना साजिश के साथ। तुमने कैसे गवारा किया कि हम खुद ही मरते मरते बचे? तुमने मुझे वहां भागने के लिए क्यों धक्का दिया जहां सब कुछ टूटना था? मुझसे छुटकारा पाने का फैसला किया था। चुप रह बेवकूफ। राहुल दहाड़ा। तुम्हारा भी हाथ है इसमें। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी योजनाओं के बारे में पता नहीं? मुझे धोखा देना चाहती थी, है न? बीमे का सारा पैसा खुद रखना चाहती थी। और तुमने क्या ईमानदार बंटवारे की उम्मीद की थी? उसकी हंसी हिस्टेरिकल लगी। भगवान कितना नादान है तो। तुमसे ज्यादा बेवकूफ केवल मेरा अपना पति है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेरी किस्मत पुरुषों के मामले में खराब है। अर्जुन पत्थर पर आराम से बैठ गया, रुकसैक से गर्म कॉफी का थर्मस निकालते हुए। अब जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। सर्दी और डर अपना काम कर दे। सारी गंदगी, सारी गुप्त योजनाएं और धोखे बाहर निकाल दे। इन दो मकड़ियों को एक जार में एक दूसरे को खाने दो, और वह इंतजार करेगा। आखिर उसने इस दिन की लंबी तैयारी की थी। अध्याय 6 ठंडा इकबालिया बयान। सूरज डूब गया। बर्फीली गुफा में सर्दी और भी असहनीय हो गई। 1 घंटा बीत गया, शायद ज्यादा। अंधकार में समय का मतलब खो जाता है। प्रिया और राहुल थक हार कर एक दूसरे से चिपके हुए गर्मी बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नजदीकी कल तक इतनी वांछित अब केवल घृणा पैदा कर रही थी। उनकी सांस सफेद भाप के बादलों में निकल रही थी, कपड़ों पर तेज क्रिस्टल की तरह जम रही थी। अर्जुन, शैतान ले जाए, वह कहाँ है? प्रिया ने कितनी बार चिल्लाया, उसकी आवाज हताशा से टूट रही थी। प्लीज, मैं अपने पैर महसूस नहीं कर रही। हम यहाँ जम जाएंगे। गुफा की गहराई से कहीं पानी टपक रहा था, मेट्रोनोम की तरह नपाटुला, समाधान तक समय गिनता हुआ। दोनों सर्दी से कांप रहे थे। बेकार है, राहुल ने कठोर हाथों को रगड़ते हुए कहा। इस कुत्ते ने हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उसने हम पर शक किया हो। वैसे उसे बीमा मिल जाएगा। कितनी विडंबना। हिम्मत मत करो। प्रिया तेजी से उसकी ओर मुड़ी। उसके बारे में ऐसे मत बोलो। अगर तुम्हारी शैतान साजिश न होती। मेरी साजिश? राहुल कटु हंसा। जैसे तुम सफेद भेड़ हो। किसने दस्तावेजों में जालसाजी की और उसके हस्ताक्षर? किसने ट्रेनी पटनी का नाटक किया? ऊपर से जहां धुंधली रोशनी गुफा से बाहर निकलने का इशारा दे रही थी, अर्जुन का साया दिखाई दिया। उसके हाथों में कुछ चमक रहा था, पर्वतारोहण का सामान। शुभ संध्या। मैं वापस आ गया। हालांकि स्वीकार करना चाहिए, मैं कहीं नहीं गया था। कितनी दिल छूने वाली लड़ाई। उसकी आवाज लगभग खुशमिजाज लग रही थी। लगभग पारिवारिक। जारी रखो, एक दूसरे पर दोष मरना बहुत दिलचस्प है। अर्जुन, भगवान का शुक्र है तुम यहाँ हो। प्रिया आगे झुकी, उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया, जमे हुए मांसपेशियां मानने से इनकार कर रही थी। प्लीज, तुम ऐसे नहीं हो। तुम हमेशा दयालु, नेक थे। चुप हो जा, राहुल ने उसे रोका। तुम्हें लगता है तुम्हारी अभिनय प्रतिभा अभी भी काम करती है? वह पहले ही सब समझ गया है। सही कह रहे हो। मैं बहुत पहले ही सब समझ गया था, और आज जो हुआ उसके लिए तैयार था। तुमने जिसे हिमस्खलन समझा, राहुल, वह सिर्फ तुम्हारे सिरों के ऊपर विस्फोटक पैकेट का विस्फोट था। हिमस्खलन का नकल। और आगे तुमने सब कुछ खुद किया।
अर्जुन दरार के किनारे पर बैठ गया, हाथों में रस्सी का गट्ठा पकड़ी। और अब बचाव की बारी में। जानते हो, मेरे पास चढ़ाई का सामान है। सच है, केवल एक सेट। और जानते हो क्यों? क्योंकि बीमा पाने के लिए यह जरूरी है कि कोई यहाँ हमेशा के लिए रह जाए। तुम समझ रही हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? लेकिन इससे पहले कि तय करें कि कौन इसे पाएगा, बात करते हैं। हमारी इतने लंबे समय से स्पष्ट बातचीत नहीं हुई। बाहर से तुम एक सैनिक सिंपल पेंशन वाला गंवार बेवकूफ लगते थे, और निकले बीमार सैडिस्ट। तुम समझ रहे हो कि क्या प्रस्ताव दे रहे हो? यह किस बारे में बात करनी है? राहुल ने डांट पीसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहले ही डर सुनाई दे रहा था। हमें यहां से निकालो, तुम्हें शैतान ले जाए। किसी को यहां रहना चाहिए का क्या मतलब? क्या पागल हो गए हो? और यह दिलचस्प हो गया। अर्जुन ने ताकतवर टॉर्च जलाई, रोशनी सीधे उनके चेहरों पर डाली। डैडी लोगों को असली बनाता है। देखो प्रिया, तुम्हारा प्रेमी पहले ही घबराने लगा है। और यह उसकी योजना थी, इतनी बेदाग, इतनी सोची समझी। ठीक है अर्जुन, ठीक है। मैं दोषी हूं, मानता हूं। मैं हार गया। राहुल ने आवाज में दृढ़ता लाने की कोशिश की। लेकिन चलो इस पर आदमियों की तरह चर्चा करते हैं। तुम समझते हो यह सिर्फ व्यवसाय है, कुछ व्यक्तिगत नहीं। ऐसा हो गया। अब बिल्कुल जरूरी नहीं कि कोई मरे। यह सिर्फ पैसा है। मुझे निकालो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। मेरे पास अच्छी पूंजी है। बीमे जितनी बड़ी नहीं, लेकिन फिर भी नुकसान में नहीं रहोगे। और प्रिया, उसने तो तुम्हें धोखा दिया है। अगर बात यहां तक पहुंची है, सोचो, यह पैसे से कहीं बुरा है। मेरे जैसा नहीं। हमारे बीच एक दूसरे के प्रति कुछ व्यक्तिगत नहीं है। कुछ व्यक्तिगत नहीं। अर्जुन शैतानी तरीके से हंसा, और यह हंसी गुफा की दीवारों से गूंजी। मेरी पत्नी को फुसलाना, मेरे रिसोर्ट पर दुर्घटना की योजना बनाना, मेरे पैसे चुराना, तुम इसे कुछ व्यक्तिगत नहीं कहते। वह झूठ बोल रहा है। प्रिया अचानक चिल्लाई। अर्जुन सुनो। उसने मेरे साथ मेरी कमजोरियों का फायदा उठाकर छलकपट किया। मैं इतनी बेवकूफ थी। मेरा कोई कसूर नहीं है। हम तुम्हारे साथ कितने सालों से एक ही बिस्तर साझा कर रही हैं। और वह कौन है? सिर्फ एक बदमाश जो हमारी शादी को लगभग बर्बाद कर देता। लेकिन अब मुझे उसके बारे में सब साफ है। माफ कर दो मुझे अर्जुन। तुम मुझे यहाँ ठंड से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उसकी आवाज सिसकियों में टूट गई, इतनी सच्ची कि एक पल के लिए अर्जुन ने संदेह की चुभन महसूस की। लेकिन केवल एक पल के लिए। प्रिय, उसने सिर हिलाया। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारा पत्र देखा था, याद है? सास को बहुत स्पष्ट पत्र। अगर मुझे गलत याद नहीं है, उसमें तुमने पहले मुझे बर्बाद करना, बीमे का पैसा पाना, और फिर बिल्कुल अपने प्रेमी के साथ साझा करने की योजना नहीं बनाई थी। थे न? चलो साफ बात करते हैं, जब से हमारी खुली बातचीत है। तुम उससे कैसे बेहतर हो? प्रिया सहम गई, उसकी आंखें डर से फैल गई। राहुल तेजी से उसकी ओर मुड़ा। कौन सा पत्र? साझा नहीं करने की योजना का क्या मतलब? मैंने नहीं, वह लड़खड़ाई, और अचानक उसका चेहरा बदल गया। असहाय शिकार का मुखौटा उतर गया, एक बिल्कुल अलग अभिव्यक्ति को उजागर करते हुए कठोर गन्नाप्रद। ठीक है, वह सीधी खड़ी हुई,
जितना गुफा की जगह ने अनुमति दी। सच चाहते हो अर्जुन? हाँ, मैंने धोखे की योजना बनाई थी। हाँ, मैं उसे धोखा देना चाहती थी। उसने राहुल की ओर सिर हिलाया। और जानते हो क्यों? वह सिर्फ एक औजार है। परफेक्ट बलि का बकरा। क्या? राहुल उसकी ओर झपटा, लेकिन बर्फ पर फिसल गया। अर्जुन प्रिया की आवाज व्यावसायिक, लगभग अंतरंग हो गई। कौन सोचो? सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। उसने दुर्घटना डिजाइन की, उसने क्रेपिंग तैयार किए, हर जगह उसके हस्ताक्षर। अगर अब उसके साथ कुछ हो जाता है, यह इतना प्राकृतिक लगेगा। अपराधी अपने ही जाल में मरा हुआ। जिम्मेदारी पूरी तरह उस पर। हम पर शून्य संदेह। मुझे बीमा मिलता है। हमें बीमा मिलता है प्रिय। चलो उसे यहां मरने के लिए छोड़ देते हैं। टूक डियर। राहुल ने सांस छोड़ी। डंडी सरांड। और मैं सोचता था, क्या तुमने सोचा था बेवकूफ? वह उसकी ओर मुड़ी और उसकी आवाज में स्टील की आवाज आई। कि तुमने एक बेवकूफ गृहिणी को फुसला लिया। कि मैं तुम्हारी सस्ती तरकीबों से प्यार में पड़ गई। सच्चाई का सामना करो, तुम हमेशा सिर्फ एक मोहरा थे। अर्जुन। वह फिर पति की ओर मुड़ी और उसकी आवाज मुलायम, लुभावनी हो गई। हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अभी बीमा, पैसा, सब कुछ हमारा होगा। नए सिरे से शुरुआत करेंगे दोनों मिलकर। और यार गंदगी को वह मिलेगा जिसका वह हकदार है। वह तो अपराधी है, धोखेबाज। उसे कोई नहीं ढूंढेगा। सुबह यहाँ उसकी जमी हुई लाश मिलेगी। मुझे पर्वतारोहण का सामान दे दो। हे भगवान! राहुल हंसा, खुरदरा, डरावना। मैं कितना बेवकूफ था। और लड़कों ने चेतावनी दी थी, तुम प्रेम में पड़ी हुई का नाटक बहुत अच्छा करती हो। चुप रह। उसने यह शब्द लगभग ठोक दिया। अर्जुन, फैसला करो। समय जा रहा है, जल्द अंधेरा हो जाएगा। एक धक्का और सब कुछ खत्म। पैसों के बारे में सोचो, भविष्य के बारे में। हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, बस इसे अकेला यहाँ छोड़ दो, सुबह तक यह मर जाएगा। भविष्य के बारे में? अर्जुन धीरे धीरे उठा। जानते हो मैं किस बारे में सोच रहा हूं? उस दिन के बारे में जब मैंने तुम्हें बर्फीले तूफान में पाया था। तुम सर्दी से कांप रही थी, मुझसे बचाने वाले की तरह चिपक रही थी। बिल्कुल अभी की तरह। यह भी खेल था। नहीं, उसकी आवाज में कुछ कांपा। तब नहीं। मैं सच में तुमसे प्यार करती थी अर्जुन। लेकिन फिर तुम हमेशा अपने रिसोर्ट, अपनी शानदार योजनाओं में उलझे रहते थे। और मैं ज्यादा चाहती थी। विशाल बहुकरोड़ी बीमा। एक ही दिन में, तुरंत। और इस ज्यादा के लिए तुम एक इंसान को मौत के मुंह में भेजने को तैयार हो। वह इंसान नहीं है। वह वैसा ही धोखेबाज है जैसे जैसे तुम। अर्जुन ने चुपचाप पूरा किया। उसने रेडियो निकाला, सभी पोस्टों को हॉट बोल रहा हूं। रेस्क्यू टीम बुलाता हूं। और पुलिस। मैं ही। बर्फीली गुफा के दोनों कैदियों ने एक साथ चिल्लाया। हाँ, अर्जुन ने रस्सी खोलना शुरू किया। मैं तुम दोनों को बचाऊंगा। क्योंकि बदले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। सम्मान और न्याय की अवधारणाएं हैं। तुम इसे नहीं समझोगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। अर्जुन। प्रिया की आवाज में पहली बार कुछ सच्चा लगा। मैं तो तुमसे प्यार करती थी। कभी सच में प्यार करती थी। जानता हो प्रिय, इसीलिए बचा रहा हूं। लेकिन प्रेम और न्याय अलग चीजें हैं। खासकर यहाँ पहाड़ों में।
जहां हर कोई जल्दी या बाद में अपना असली चेहरा दिखाता है। उसने उपकरण नीचे भेजना शुरू किया और नीचे ठंडे अंधकार में दो लोग एक दूसरे को नफरत से देख रहे थे, धीरे धीरे यह समझते हुए कि वे हार गए हैं। उस व्यक्ति से हार गए जिसे वे अपने कुटिल खेलों के लिए बहुत सरल और ईमानदार मानते थे। उससे जो इस गुफा में उन दोनों से मजबूत निकला। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 3 घंटे चला। अर्जुन देख रहा था कि पेशेवर, जिन्हें उसने कभी खुद प्रशिक्षित किया था, व्यवस्थित रूप से बर्फीली गुफा से 2 अर्धज में हुए लोगों को निकाल रहे हैं। प्रिया उसकी ओर नहीं देख रही थी, केवल नीचे, जैसे पैरों के नीचे की बर्फ में कोई जवाब छुपे हो। जब पुलिस आई तो बर्फबारी रुक चुकी थी। प्रकृति भी, लगता था, इस कहानी का अंत देखना चाहती थी। ऑफिसर रोहित शर्मा, सैन्य सेवा से अर्जुन के पुराने दोस्त ने चुपचाप गुफा से रिकॉर्डिंग सुनी। हे भगवान अर्जुन, उसने सिर हिलाते हुए केवल इतना कहा। तुमने आखिर कैसी जीवित रहा? अर्जुन ने बेमन मुस्कुराहट के साथ। जानते हो, पहाड़ों में एक नियम है, कभी भी विरोधी को कम मत समझो, चाहे वह विरोधी तुम्हारी अपनी पत्नी ही हो। मुकदमा 3 महीने बाद हुआ। हॉल भरा हुआ था, पत्रकार, दूसरे रिसॉर्ट्स के मालिक, स्थानीय निवासी। सभी उस कहानी के अंत को देखना चाहते थे जिसने उनके शांत शहर को हिला दिया था। अर्जुन अपनी पूर्व पत्नी की पीठ के पीछे पहली पंक्ति में बैठा था। उसके महंगे इत्र से, जिसे वह कभी इतना प्यार करता था, अब मिटली आती थी। प्रिया बेहतरीन संयम दिखा रही थी। वह हमेशा उत्कृष्ट अभिनेत्री थी। मानसिक धर्म के बारे में बताती कि कैसे इस धोखे ने उसे फंसाया, राहुल को सब कुछ में दोषी ठहराती, रोटी माफी मांगती। लेकिन अर्जुन देख सकता था, उसके आंसू उतने ही झूठे थे जितने उनके साथ के अंतिम साल। राहुल टूट गया था। मुकदमे के दूसरे दिन उसने सब कुछ बताया, अन्य रिसॉर्ट्स के बारे में, पिछले धोखों के बारे में, कि कैसे उन्होंने प्रिया के साथ मिलकर इसकी योजना बनाई थी। उसके विस्तृत बयान उनकी साझा कब्र में अंतिम कील बन गए। 20 साल, न्यायाधीश ने घोषणा की। दोनों को बिना जल्दी रिहाई के अधिकार की। जब उन्हें ले जाया जा रहा था, प्रिया आखिरकार अर्जुन की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में न पछतावा था, न प्रेम, केवल कोने में ढकेले गए शिकारी का गुस्सा। 1 साल बीत गया। हिमाद्री शिखर रिसॉर्ट न केवल जीवित रहा, यह फला फूला। रोकी गई त्रासदी की कहानी ने इसे लेजेंडरी बना दिया। लोग मानते थे, जो जगह सच ने झूठ को हराया हो, वह खतरनाक नहीं हो सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लेखक को लाइक के साथ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी भावनाएं साझा करें। धन्यवाद।